बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज क्रिकेट की दुनिया के लिए इतना गंदा दिन है कि पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की बेहतरीन प्रेजेंटर जैनब अब्बास, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, जिनकी बेहतरीन कमेंट्री है और हर लिहाज से उनको बड़े इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है, जैनब अब्बास को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही थी और उनके खिलाफ एक इंतहा पसंद हिंदू ने बीजेपी की हिदायत पर भारत के अंदर एक केस फाइल किया और उस केस के मुताबिक जैनब अब्बास को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। क्यों? उसने ये ट्वीट्स की थी। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये ट्वीट्स, अब इस ट्वीट्स के अंदर ये दो तरह की है। इसमें आज तक ये नहीं पता चल सका कि ये जैनब अब्बास का ट्विटर हैंडल था या नहीं, क्योंकि ये कोई पुरानी ट्वीट है और इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है जी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जत की है, हमारी गांव माता की, और जी फलाने फलाने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इसको समझते हैं कि ट्वीट हमारे खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ें समझिएगा। जैनब अब्बास का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो दूसरा है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये पुराना है, क्या उन्होंने चेंज किया है, इसमें कोई अभी तक सूरत हाल सामने नहीं आई। असल कहानी ये है कि जैनब अब्बास को क्यों वहां से निकाला गया है। देखिए, सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, जैनब अब्बास असल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा आंखों में खटकना शुरू हो गई थी। अब भारत के अंदर सूरत हाल ये है कि कोई बंदा अपने मुल्क में बैठकर कोई भी अपनी राय रखेगा, लेकिन अगर वो भारत में जाएगा तो उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जैनब अब्बास वहां से इमीडिएटली उन्होंने भारत छोड़ा, वहां से वो दुबई चली गई। अब दुबई से वो फिर पाकिस्तान में आती हैं। क्या सूरत हाल है, ये जैसे सारा मामला होगा असल में तब की सूरत हाल है। वहां पर उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता और उसके बाद उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू करवाने थे। आप अंदाजा करें कि जैनब अब्बास दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो प्रेजेंट करती हैं वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी बेहतरीन अंदाज के अंदर कमेंट्री भी करती हैं, प्रेजेंटर भी हैं, यानी हर लिहाज से उन्होंने एक नाम कमाया और बड़ी मेहनत है उनकी। अब आप ये देखिए कि उनको बड़े बड़े इवेंट्स आईसीसी से लेकर दुनिया भर के अंदर पीएसएल और हर जगह पर उनको इनवाइट किया जाता है। कहानी असल में क्या है? कहानी ये है कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है भारत के अंदर, इससे ज्यादा फीका, इससे ज्यादा घटिया वर्ल्ड कप आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ना इसकी कोई हाइप है, ना इस वर्ल्ड कप को कोई देख रहा है, ना इसका कोई मामला। ये नहीं, आप देख ले आम रूटीन के अंदर वर्ल्ड कप होता है तो बड़े पैमाने पर लोग उसको देख रहे होते, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वर्ल्ड कप चल रहा है। यानी ये आम रूटीन के अंदर मैचेस होते हैं, हर तरह का वर्ल्ड कप होता है, उसकी सेरेमनी होती है। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे थे कि हम असल में इस वर्ल्ड कप की अहमियत आईपीएल से ज्यादा करना ही नहीं चाहते। जितने स्पॉन्सर सट्टाबाजी और सारी वो आईपीएल की हाइप बनाकर रखते, उन्होंने वर्ल्ड कप की हाइप बनने ही नहीं दी। इस सूरत हाल के अंदर ऐसा लग रहा है कि बस आम रूटीन में कोई होम सीरीज हो रही है और उसमें मामला ये। पहले इन्होंने काम ये किया कि पाकिस्तानी टीम को जलील किया। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान की टीम को जलील किया, उनके वीजे रोके। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के वीजे रोके। फिर उसके बाद ये पैनल के अंदर थी वहां से। फिर जैनब अब्बास चूंकि वहां पर आई, ये असल में उसकी लड़ी चल रही है कि उन्होंने बदला लिया है। जैनब अब्बास पिछले काफी अरसे से इंडिया की खास तौर पर जो प्रेजेंटर्स होती हैं उनको वो बीट कर चुकी हैं और उनकी जगह बड़े इवेंट्स के अंदर इनको बुलाया जाता है। अब चूंकि आईसीसी का इवेंट होता है तो इस सारी सूरत हाल में आप मना तो नहीं कर सकते कि वो किसको बुलाते, वो रमीज राजा को बुलाएं, वो शास्त्री को बुलाएं, वो किसी और को बुलाएं। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि उसकी कोई ट्वीट निकाली। अब वो ये नहीं पता वो स्क्रीनशॉट फेक किसी ने बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर एक केस दायर किया, यानी उसकी पूरी तैयारी, और उसको गिरफ्तार, इमीडिएट उसको गिरफ्तार करने के ऑर्डर रिलीज करवाने थे और उसको गिरफ्तार करना था और उसके बाद भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने एहतजाज करना। अब असल में वो चाह क्या रहे थे? वो चाह ये रहे थे कि एक दफा उनका ये जो प्लान है वो कामयाब हो जाए, हम जैनब को कर लें गिरफ्तार। पाकिस्तान की टीम के ऊपर आएगा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर। बहुत सारी टीमें जो होती हैं वो अपने मुल्की हालात के प्रेशर को ले लेती हैं, तो वो ये चाह रहे थे कि उनके ऊपर आए बहुत ज्यादा प्रेशर, हम पाकिस्तान को दबाव में लाएं, पाकिस्तान को हर जगह पर बेइज्जत करें। आप ये देखें कि उन्होंने हमारी बेइज्जती का जो सिलसिला शुरू किया है वो तो एशिया कप से पहले से शुरू किया। उन्होंने कहा जी हमने आपके मुल्क में आना ही नहीं। हमने उनके आगे लेटने का फैसला किया कि माई बाप तुसी सब कुछ है गया,
जो कहोगे ਅਸੀਂ कर लवांगे। वो वहां पर आ गए। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान से जिस तरह ट्रैवलिंग करवा करवा कर हमें मारा, हमारे प्लेयर्स उन्होंने इंजर्ड करवा दिए, और अभी तक हमारी हालत क्या है बॉलिंग की वो आप सब जानते हैं। भारत के अंदर आप विकेटें देख लें, जो विकेटें उन्होंने बनाई है उसमें बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान का बॉलर हो या कोई हो, उसमें कुछ नहीं है, मारपीट वाली। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस टूर्नामेंट में अगर 550-600 स्कोर भी हो जाए तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो एवरेज स्कोर इस वक्त चल रहा है वो 400 425 चलेगा। जो 400 425 तक करेगा उसके जीत के इम्कान है, क्योंकि 400 425 भी चेज इजीली हो जाएगा यहाँ पर। ये इस तरह की विकेटें हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि वहां पर ऐसी बेजान विकेटें बनाई है, बॉलिंग उसमें है ही नहीं कुछ। जो टीम गलती करेगी वो हारेगी। अब इस पर उन्होंने पाकिस्तान को दबाव में लाना था। उनका निशाना ज़ैनब थी कि ज़ैनब को हम किसी तरह करें। आप अंदाजा कर लें, इसका मतलब है कि कितने सारे जो प्लेयर हैं इंडिया के वो करंट प्लेयर्स हैं, और जो खास तौर पर उनके कमेंटेटर्स हैं। आप देख लें इस वक्त दुनिया के अंदर जो कमेंट्री करने वालों में टॉप के ऊपर भारत के जो पैनल में आता है वो कौन है? वो खास तौर पर गौतम गंभीर का आपको नाम ज़हन में आता है। अब गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ कितनी गालियां लिखी हैं, कितना कुछ कहा है, दहशतगर्द कहा है हमें, कितनी उसने तौहीन की है पाकिस्तान की। क्या कुछ नहीं उस बंदे ने पाकिस्तान के बारे में कहा। इवन के सहवाग से लेकर तमाम उनके जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सारे उन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, इस्लाम को टारगेट करते हैं, और इतना बदतरीन टारगेट करते हैं जिसकी इंतहा नहीं। अब गौतम गंभीर अगर पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है, पहली तो बात होने ही नहीं देनी। ये पाकिस्तान की बड़ी खुशफहमी है कि जी 2025 का कर लेंगे, और भारत आपको करने ही नहीं देगा, आपके मुल्क में हमला कर देगा, टीमों को कहेगा नहीं आना। जिस तरह एशिया का मुंतकिल करवा लिया, इसी तरह एक हाइब्रिड टाइप मॉडल देकर हमारे मुंह में चूरन डालेगा और कहेगा तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े हो। अब बताइए कि सारी सूरत हाल में अगर ये पाकिस्तान आते तो क्या हम इनको गिरफ्तार करते? आप बताएं कि स्टेट के आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने हमें इतना गिराना शुरू कर दिया है कि वो इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करके पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करें। अब अहमदाबाद के अंदर मैच हो रहा है, आप ये देखें कि उन्होंने बीजेपी के जो खास तौर पर कट्टर लोग थे उनको टिकटें दी हैं कि आपने पाकिस्तान मुखालिफ नारे मारने हैं स्टेडियम के अंदर जाकर। इसमें कोई दो राय नहीं, इंडिया की जो क्राउड है वो बड़ी ज़बरदस्त क्राउड है, वो बड़े अच्छे क्रिकेट लविंग नेशन है। लेकिन जब बात आती है बीजेपी की तो वो क्राउड नहीं होते, वो एक खास माइंड सेट होता है। अब आप सोचिए ज़रा कि आप सरेआम एक जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, खास तौर पर एक अच्छी प्रेजेंटर है, उसको आप उठाकर ले जाते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो मामला क्या? अगर उस पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया है, मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है कि उसने हमारे मज़हब की तौहीन की। यानी ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि इन्होंने इसको बाहर नहीं आने देना था, और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। जाहिर सी बात है, ज़ैनब अब्बास को तो नहीं किसी ने कहा था कि वहाँ से आप निकले, उनको अंदर की खबरें थी, जो उनके साथ कोलीग्स हैं और सारे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से फौरी तौर पर निकले, और वो वहाँ से निकल कर दुबई पहुँच गई। आगे उन्होंने पाकिस्तान जाना है। आप सोचिए ज़रा कि अब खदशा ये भी पैदा हो गया कि अगर पाकिस्तान ने भारत को मैच हरा दिया तो क्या पाकिस्तान की टीम की जान महफूज होगी वहाँ पर? क्या वहाँ पर पाकिस्तानियों को इस तरह ट्रीट किया जाएगा? वो पाकिस्तान के किसी बंदे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कर लें, वो आखिरी हरबों तक तैयार है कि हमने कोई ना कोई ऐसा काम करना है। आप बताइए कि अगर हमने उनको हरा दिया तो क्या गारंटी है कि वो हम पर बोतलों, इनकी तो वतीरा रहा है माजी, किस तरह आप जानते नहीं है, किस तरह स्टेडियम को आग लगा देते थे, बोतलें फेंकते थे, क्या कुछ करते थे। तो अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने नए तरह के हरबे आजमाना शुरू कर दिए हैं कि आपकी प्रेजेंटर आएगी और वो यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा? ज़ैनब तो चलेगी, ज़ैनब के बाद उसकी रिप्लेसमेंट कौन करेगी? वो इंडियन पैनल की कोई खवातीन करेंगी। अब जानते हैं पिछले काफ़ी अरसे से इंडिया की जो पैनल की खवातीन थी, ज़ैनब ने उनको बीट किया हुआ था। यानी ज़ैनब की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, ज़ैनब बड़ा अच्छा बोलती हैं, इनकी जो ख़ास तौर पर क्रिकेट नॉलेज है, सेंस ऑफ क्रिकेट है, वो बड़ी कमाल है। इनको इवेंट्स का पता होता है, इनको प्लेयर्स की हर चीज़ का पता है, इन्होंने बड़ी गहरी नज़र रखी होती है, स्टडी बड़ी अच्छी इन्होंने की होती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देख लें कि उसके बाद वो यहाँ पर आई तो इंडिया के मामला काफ़ी, यानी जहाँ पर वो उनके लोग जाने चाहिए थे वहाँ पर उन्होंने आईसीसी या बड़े इवेंट्स के अंदर उन्होंने ज़ैनब को बुलाना शुरू कर दिया। यही एक वो बड़ी चीज़ है जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वैसे भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई करनी थी उसका ये पहला उन्होंने फेज दिखाया है।
देखिए अभी आपको ये लग रहा है कि जी इंडिया के अंदर ये हमारे प्लेयर्स कह रहे हो जी बड़ा अच्छा इस्तकबाल हो रहा है, हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक छोटी सी सिंपल सी बात है, इस बात की क्या गारंटी है कि आप हरा देंगे तो उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी टाइट ना हो, यानी खास तौर पर पाकिस्तान को सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनका रिएक्शन है। आम इंडियन नहीं, ये ज़हन में रखिए, आम इंडियन तो बेचारा क्रिकेट लविंग है, वो तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। लेकिन अहमदाबाद जो स्टेडियम है जहां पर 1,32,000 लोगों की गुंजाइश है, उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरात के अंदर मोदी स्टेडियम है, उसमें ऑलरेडी जो टिकटें हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। वो तमाम टिकटें उन्होंने बीजेपी के कट्टरपंथियों को देनी है। देखिए बाबर आजम ने कहा था कि जब हम मैच के लिए आए तो आपने हमें सपोर्ट करना है। पाकिस्तान के तो रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने जाने नहीं दिया वहां पर, ना वीजे हमें इशू किए, ना कोई और सूरत हाल। और हमारा बोर्ड देखिए कमाल है, हम उनके आगे गिरे हुए हैं। तो बाबर आजम ने कहा था आप सपोर्ट करें, उन्होंने कहा है कि इंडियन सपोर्ट ना करें, नजर रखें हम। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के जो खास तौर पर कट्टर इंतहा पसंद हिंदू है, हम उनको रिप्रेजेंट करवाएं वहां पर। आप देखिए जब जैनब वहां पर भारत के अंदर थी तो योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया, उसने कहा है कि अनकरीब हम सिंध को कैप्चर कर लेंगे और हमें सिंधियों को बताना चाहिए कि तुम्हारी रूट्स जो है वो इंडिया के साथ मिलती हैं, तो हमें जल्द, आज नहीं तो कल नहीं, बड़ी जल्दी हमें सिंध को कैप्चर कर लेना है। और जैसे हम सिंध को कैप्चर करेंगे तो हम इसको भारत का हिस्सा बना लेंगे। ये वो योगी आदित्यनाथ है जिसको गालिबन हायर चांसेस हैं कि भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें देखना पड़ेगा या मोदी को वो टिकट देंगे, यानी जो इलेक्शन कैंपेन चलाएगा जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, यानी उसका टिकट होगा, ये योगी आदित्यनाथ का टिकट। इलेक्शन तो सारे लड़ेंगे, लेकिन जो टिकट वजीर आजम का होगा वो किसके नाम पर निकलेगा। तो ये सोच लें, उन्होंने वहां पर ये काम किया है। इंडिया ने अपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के पास पैसा है, वो तकब्बुर में आखिरी हदों को जा रहे हैं, उनके लोग लविंग है, पसंद करते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर जब माइंड सेट इंतहा पसंदी का आ जाता है तो बताइए कि सारी सूरत हाल में चीज़ें कहाँ रहती है कि आप हमारी एक प्रेजेंटर को वहाँ से धमकियाँ देकर निकाले कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं या 20 घंटे या 24 घंटे हैं, तुमने अगर भारत नहीं छोड़ा तो उसके बाद हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करके तुम पर ऐसा केस चलाएंगे कि तुम्हारी जमानत नहीं हो पाएगी। यानी आप सोच लें कि उसके बाद क्या सूरत हाल होती, क्या पाकिस्तान की हुकूमत को उनसे रब्ता करना पड़ता, प्लेयर्स पर दबाव आता। ये बड़े ही तकलीफ दे और अजीबोगरीब मामला है जिसकी समझ नहीं आ रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।